हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम टीम एडू संधान के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है और ये प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का सेट होने जा रहा है। आप चाहें तो उनके पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पेड बैच पे ज्वाइन कर लेंगे। और इस वीडियो में जो है टीम एडू संधान के द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बिहार पुलिस के सेट के रिगार्डिंग, उससे संबंधित हम 100 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। और इनके द्वारा जो भी सेट चलाया जा रहा है अभी, वो हम अपने चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो टीम एडू संधान को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सब में टिक लगा हुआ है, हम वही दिखाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2024 में जीत हासिल किया है? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 विश्व कप जीता है। और इसका जो मेजबान शहर था, ये कौन सा था? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो था इसका मेजबान था और ये 9वां संस्करण था। आगे प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद। भारत का नागरिकता जो है भाग 2 में भारत की नागरिकता से संबंधित है प्रावधान। अब इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो कि संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद की अद्वितीय शक्ति का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की अद्वितीय शक्ति है? अनुच्छेद 11 में। और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? संसद। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच क्या होता है? तो जठर रस का जो पीएच होता है ना, ये 1.5 से 3.5 के बीच होता है। यानी ये जो होता है अम्लीय होता है। तो 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि पेप्सिनोजन को एंजाइम पेप्सिन में सक्रिय करता है और ये प्रोटीन तोड़ने के लिए जिम्मेवार है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक? भूषण का विपरीतार्थक क्या होता है? दूषण होता है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ भी होगा दूषण ढूंढ निकालते हैं इसको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भूषण का विपरीत क्या है? दूषण। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? ये कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। यहाँ पे जो है एंटोनिम मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक, एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक। तो ब्रेव का क्या होता है? कोवार्ड। ब्रेव मतलब क्या होता है? साहसी। तो कोवार्ड मतलब क्या होता है? कायर। तो बी नंबर का सही हो जाएगा। इंग्लिश और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं स्किप करके चलेंगे, सिर्फ जीके देख रहे हैं हम यहाँ पे। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा का 16 है। लोकसभा की बात करें तो 40 हो जाएगा। विधानसभा की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा है, और विधान परिषद की बात करें तो 75 है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है, जबकि लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। विधानसभा में कितना सीट है? 243, जबकि विधान परिषद में जो है 75 है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां जो सदस्य बना है, प्राग्वे बना है। स्पेन जो था ये 99वां सदस्य था। ठीक है। जो आंख के समक्ष ना हो तो उसको क्या कहेंगे? जो आंख के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो जो नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे, इनमें से किसने चालीसा दल को समाप्त किया? देखिए, चालीसा दल के दल जो है जिसको कि तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं, तो इसको स्थापित किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी स्थापित किया, जिसमें 40 सरदार थे। इसको विघटित कर दिया बलबन ने। ठीक है। कोटा क्या है? कोटा जो क्या होता है कि आयात की मात्रा पर नियंत्रण लगाता है ये। तो आयात की मात्रा की सीमा है कोटा। कोटा की अगर आप परिभाषा देखना चाहें तो ये टैरिफ और कोटा ये दोनों जो होता है, क्या होता है कि उत्पादों की रक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक व्यापारिक नीतियां हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मछली का संवर्धन। देखिए, मछली किस में रहता है? पानी में। और धान का फसल के लिए क्या होता है? पानी जिम्मेवार होता है कि पानी जमा होना चाहिए। बाकी सब में पानी जमा होगा तो ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? तो गायत्री मंडल ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो कि देवी सावित्री को समर्पित है। तो एक टावर की छाया इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। यानी कि एक टावर, ये टावर हो गया, और इसकी छाया जो है इसकी ऊंचाई का क्या है? √3 गुना है। तो ये √3 है,
तो कह रहा है शीर्ष की ऊंचाई का कोण क्या है, तो यहाँ से कह रहा है इसका ऊंचाई का कोण, तो x/√3 कीजिएगा, यानी कि ये √3 किसका वैल्यू होता है, ये आपका जैसे कि 10-30 का करिएगा तो 1/√3 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। क्या है 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्यूशन मार लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 जो है ये किससे सम्मानित किया गया, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो दिया गया अरुंधति राय को दिया गया पेन प्रिंटर पुरस्कार। वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जिसमें रुकावट कम होगा तो क्या होगा, चालकता अधिक होगी, तो उसका अधिक चालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आपका हो गया ये इसका वो कहते हैं ना एक शब्द के लिए मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो ऐसा क्वेश्चन है, आप ये इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेंगे। गंधार शैली, गंधार शैली जो है इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, इंडो ग्रीक को ही भारत ग्रीक कहते हैं, तो सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1/1837, ठीक है, अराउंड इसके आसपास होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक का 1/1837 के बराबर होता है। तो इसके विकल्प में अप्रोक्स चलिएगा तो 2000 हो जाएगा। इसका कुछ सॉल्यूशन भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए फाइनल सॉल्यूशन क्या है, 1/1837, तो लगभग जो है 1/2000 मान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आदमियों मतलब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, जबकि 226 के तहत राज्य का हाईकोर्ट मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है। और अनुच्छेद 32 और 226 के तहत टोटल 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, और ये रिट जारी करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट यानी कि राज्य के जो उच्च न्यायालय वो भी और भारत का जो उच्च न्यायालय है मतलब उच्चतम न्यायालय है वो भी, दोनों को जारी करने का अधिकार है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है कि कह रहा है कि कौन सा एक समान जो है वृत्तीय गति के लिए गुण सही नहीं है। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है, ये गलत है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर नहीं होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, पिंड की गति जो है स्थिर रहती है, मतलब एक निश्चित गति है ना, मतलब पिंड स्थिर नहीं रहता है बल्कि पिंड का गति जो एक समान चाल से चल रहा है। चूंकि यहाँ पे वृत्तीय गति के लिए बारे में पूछा गया, समान वृत्तीय गति के लिए पिंड का वेग लगातार बदल रहा है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बाद अच्छे से पढ़ लें। तो देखिए किसी भी एक समान वृत्तीय गति कर रही किसी भी पिंड का ये गुण होगा कि वेग हमेशा जो होगा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, पिंड की गति जो है हमेशा स्थिर रहती है, पिंड की गति स्थिर रहती है, पिंड का वेग लगातार बदल रहा है। अब देखिए खुशी नाटक देख रही है, ये जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक जैसे कि जिस कार्य का फल किसी दूसरे पर पड़े, तो खुशी क्या कर रही है, नाटक देख रही है, तो ये जो है सकर्मक है। लेकिन खुशी अगर हंस रही होती तो वो आकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसके लिए सीधा आकर्मक और सकर्मक का ये होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट है वो किस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है ये देखना है। तो नाटक देख रही है तो एक काम हो रहा है तो उसको सकर्मक क्रिया माना जाता है। निम्नलिखित में कौन दो ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो देखिए बुध और शुक्र के जो है ना कोई उपग्रह नहीं है। देखिए सौर मंडल के सिर्फ 2 ग्रह हैं, जिससे बुध और शुक्र, जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। ज्ञानीमेड याद रखेंगे कि ज्ञानीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है। अब देखिए रत्नावली, और ये तो मैथ का सवाल है, तो काफ़ी इजी सवाल है। ये कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। फिर कह रहा है 22 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या हो गया, 10:9। तो इस तरह के सवाल के लिए बहुत मैं यहाँ पे रेशियो का मेथड लगा रहा हूँ। तो 8-5 का अंतर 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए इसको, और 10 और 9 का अंतर 1 है तो 1 से यहाँ गुना कीजिए, इसको बराबर कीजिएगा तो 8 जो है 5 हो गया, और ये 10:30 3 × 27 हो गया। तो ये जो हमारा वर्तमान हो गया और ये जो एज है हमारा बाद का हो गया।
तो यहाँ पे 8 से 30 कीजिएगा तो 22 साल का अंतर हो गया, और 27 और 5 में 22 का अंतर है। तो यहाँ कह रहा है कि रत्नावली की वर्तमान आयु क्या है, तो रत्नावली का कॉलम ये है, तो इसमें देखिएगा वर्तमान आयु क्या है, 8 वर्ष। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हो सकता है आपकी कोई और भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह के प्रश्न को यही मेथड करता हूँ, इसी में जल्दी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किससे उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसको कि नाटो कहते हैं, नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मार्क रूट को नाटो का अगला सचिव नियुक्त किया गया, महासचिव नियुक्त किया गया। और नाटो का स्थापना जो किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है, और देखिए अब नाटो के बारे में 2-4 और प्रश्न देख लीजिए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। वर्तमान में इसके 32 सदस्य थे। प्रारंभ में जो था 30 सदस्य था, लेकिन 2023 में जो है फिनलैंड और 2024 में स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन के मिलने से जो है नाटो में 32 सदस्य हो गए। तो नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य हो गया स्वीडन। अब यहाँ पे बताना है कि ये मैथ के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई, जैसे विकर्ण हमारा ये है तो विकर्ण कितना है 5√2 होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा का वर्ग होता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, मतलब ये अगर हमारा 9 है तो इसका क्षेत्रफल 81 हो गया। ठीक है, हालांकि कथन तो ये भी कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन गलत है कि किसी एक भुजा का वर्ग होता है, नहीं, इसका जितना भुजा है किसी भी एक, कोई भी एक भुजा होगा ना, किसी का भी, वो हमेशा क्षेत्रफल बराबर ही होता है। क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है ये हमेशा बराबर होता है, इसीलिए इसकी किसी भी भुजा को अगर वर्ग कर दिया जाए तो वह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अब आगे का प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह की पर बर्फ की खोज की, तो ये ईएसए मतलब होता है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है ये मंगल ग्रह पर बर्फ का खोज किया। अब यहाँ पे जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब देखिए जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने, देखिए जीव का जो वैज्ञानिक नाम दिया था ये कैरोलस लिनियस ने कहा था। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में पर्वत है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक हिल, वाइट हिल और ग्रीन हिल, ये सभी पहाड़ी जो है अमेरिका में है। अब देखिए कि कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, आर्थिक मतलब आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या नहीं है, तो औद्योगिक वृद्धि रहा है, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन रहा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि इसका लक्ष्य नहीं था। यहाँ पे अब मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आपका साइंस का हो गया कि एक वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड क्या है कि एक समान गति कर रहा है। पिंड क्या है, एक समान गति कर रहा है। किसे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य या चाणक्य, जिससे कि भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। भीतरकनिका, देखिए भीतरकनिका जो है ये मैंग्रोव क्षेत्र है, ये किस राज्य में है, उड़ीसा। मैंग्रोव का नाम जो सुंदरवन का डेल्टा है ये सब क्या है, मैंग्रोव क्षेत्र है। सुंदरवन का नाम सुंदर इसलिए पड़ा है सुंदरवन, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक जो है यहाँ पे वृक्ष की प्रजाति पाई गई है। ठीक है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके कितने दिन के भीतर चुनाव होना चाहिए, 6 माह के भीतर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन यह पंचायत जो है 4 वर्ष 8 महीने मान लीजिए ये चल गया। ये पंचायत जो है 4 वर्ष 8 महीने चलने के बाद जो है विघटित हो गया, तो क्या फिर से होगा इसका, तो नहीं होगा, उस समय नहीं। जब इसका कार्यकाल 6 महीना से कम समय के लिए होता है तब वहाँ पे पुनः चुनाव नहीं होता है। देखिए आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन, देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत को ही बृहदांत कहते हैं। ये जो होता है बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं, ये 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया उषा ठाकुर। 12वें विश्व हिंदी सम्मान दिया गया उषा ठाकुर को।
हिंदी भाषा विकास क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश अपघट तब हिंदी होता है। तो इस प्रकार ले सकते हैं, पाली प्राकृत अपभ्रंश अपघट फिर हिंदी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार? देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक टोटल 24 आर्टिकल में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, जबकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है मौलिक कर्तव्य है। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 51 का क में आया था मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था ना, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि इसमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए, लेकिन मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कितना? 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0/सन्नाटा। ठीक है, मूल संविधान में जो है कोई मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं था, वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड 2 कमेटी का आप याद रखेंगे, एक तो बलवंत राय में मौलिक कर्तव्य है ना, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो है ही मौलिक कर्तव्य से। और उसके बाद एक कमेटी याद रखेंगे, एक कमेटी जो है वर्मा कमेटी। ठीक है, वर्मा कमेटी जो है 1999 में आया था, इसका भी संबंध मौलिक कर्तव्य से है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य लाया गया था 42वां के तहत। तो आप इसको देख सकते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, सांस्कृतिक जो 29 से 30 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कण में झिलमिलाहट दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। उस विकल्प को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपको चुनना है कि जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब यहाँ पे देखिए केरोसिन क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई? 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी। चतुर्वेदी में क्या है? ये द्विगु समास है। काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई खास नहीं है। चतुर्वेदी जो है ना, ये द्विगु समास है। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है ये संख्यावाचक होता है। चतुर मतलब क्या होता है? 4। तो ये जो प्रथम पद है ये संख्यावाचक है। अब बहुव्रीहि आपके मन में आ रहा होगा कि बहुव्रीहि भी हो सकता है, तो ऑप्शन में देखिए आपको बहुव्रीहि नहीं ना दिया है, तो इस प्रकार नहीं। बहुव्रीहि में क्या होता है कि एक शब्द को छोड़ करके साधारण अर्थ नहीं व्यक्त करके एक विशेष अर्थ, जैसे कि मान लीजिए कि लंबोदर कह दिया जाता है, तो लंबा है जिसका उदर, ठीक है, अर्थात गणेश जी भी हो सकता है। तो वहाँ पे इस कंडीशन में अब देखिए यहाँ पे दशानन वर्ड मान लीजिए दे दिया, दशानन, तो 10 का मतलब क्या होता है? ये संख्यावाचक हो गया 10। तो दशानन रावण को भी कह सकते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन आप ये मन में नहीं चलेंगे लेकर के कि संख्यावाचक शब्द जो होता है ये सिर्फ द्विगु होगा, नहीं, जो विशेष अर्थ को बताता है, जैसे कि रावण को बता रहा है ये दशानन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रंश के बीच की भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? ब्लॉक पर्वत बनते हैं। भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ? दुबई में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि एक युग्मनज जिसको कि जायगोट कहते हैं, जिसमें पिता से वंशागत किया गया है। मतलब देखिए एक होता है XX, अब हो गया XY, ये आपका हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। यहाँ पे पिता से वो क्या किया है? जिसमें पिता से वंशागत किया गया है, तो यहाँ से तो X ही इसको जब भी मिलेगा यहाँ से X, यहाँ पे XY कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एक X गुणसूत्र यानी कि पिता से भी ये X प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया? ये लड़की हो जाएगा। अगर Y यहाँ प्राप्त करता है तो ये लड़का होता। आगे बढ़ते हैं कि 7 क्रमागत समप्राकृत संख्या का औसत 36 है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं कि देखिए इसको थोड़ा समझिए आप। समप्राकृत संख्या है तो मतलब कंटिन्यू संख्या होगा, तो 7 है तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 20 का होगा। 3 इधर भी संख्या होगा, 3 इधर भी होगा। इसका औसत 36 है, तो इसका मतलब ये बीच वाला संख्या तो 36 होगा। औसत क्या होता है? सभी के योगफल बटे कुल संख्या से भाग। तो अगर ये 36 है और ये सम क्रमागत है, तो ये 36 है तो ये क्या होगा? 34 होगा, ये 32 होगा और ये क्या होगा? 30 होगा। उसी तरह ये 38 होगा, ये 40 होगा और ये फिर 42 होगा। काफ़ी सिंपल तरीके से इसे कर लीजिएगा आप।
ठीक है। नहीं तो उसको प्राचीन विधि से करते रहिएगा तो करिए, मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है, तीसरी x+4 है। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अप्रोच दे दिए, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रामायण लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको भी देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाट यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 हुआ 7, 7 का क्या हुआ, 7 को स्क्वायर किया है यहाँ पे, तो 4 चौके 16, 16 में से 1 गया, क्या हुआ 15 हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ हो गया है, तो आप इसको देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला जो है ये असम में ही होता आया है, ठीक है, इसको आप यादें रख लेंगे हमेशा। आजकल पक्की सड़क के निर्माण में जो कोलतार के जगह प्रयोग होता है वो बिटुमेन का प्रयोग होता है। आप इस वीडियो को शायद यहाँ पे पॉज करके इसको देख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है टोटल 5 राज्य से उत्तर प्रदेश, ठीक है, देखिए ऊपर से क्रम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह का ये क्रम है। तो टोटल 5 राज्य से गुजरती है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये थायरोक्सिन। अब यहाँ पे ये आपका हो गया प्रायिकता का सवाल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। देखिए अब 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ, स्वतंत्र नहीं, भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन भारत गणतंत्र बन गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो इस तरह अगर आप देखिएगा नहीं यहाँ आकर के, तो यहाँ पे एक इस तरह का लाइन है, इसके द्वारा जो अलग किया गया है, तो ये धातु और अधातु को अलग किया गया है जिगजैग लाइन से। गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था, रामवनजी सुतार ने किया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ये 182 मीटर है, और ये गुजरात में साधु बेट द्वीप है, ठीक है, याद रखेंगे कि साधु बेट द्वीप है, उन्हें वहीं पे इनका स्थापना किया गया है नर्मदा नदी के तट पर। अब क्या है कि कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, यानी कि कॉर्क जो होता है ये डूब मतलब कि तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावक बल जो है कॉर्क के भार से अधिक होने के कारण। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया था अल्मीडा लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। पिछले 3 दशक में भारत के डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रगति हुआ है। इस प्रगति का श्रेय जो जाता है ऑपरेशन फ्लड को, आई थिंक ये 1970 में, हाँ यही क्रम था, 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन, ना कि बाढ़ से। अब बढ़ते हैं आगे का प्रश्न क्या है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। थोड़ा सबको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हमारा क्या होगा विषुवत रेखा। ये उत्तर में हो गया उत्तरी, ये हमारा अक्षांश हो गया, इस तरह की लाइन अक्षांश होता है, और इस तरह का लाइन जो है ग्लोब पे, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो भारत जो है यहाँ पे है, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, भारत जो है यहाँ है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से ये देखिए कहाँ है, पूर्व की ओर, मतलब सॉरी उत्तर की ओर। देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर बीचों बीच देखिएगा तो ये आता है पूर्व की ओर। तो भारत जो अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तर की ओर, जबकि देशांतरीय दृष्टिकोण से ये पूर्व की ओर है। हेनले का लूप संबंधित है, ये किससे है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन में नेफ्रॉन सही है, जो कि उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। तो मेलामाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीयक राजभाषा का दर्जा दिया है, तो ये उत्तराखंड ने दिया है द्वितीयक भाषा का दर्जा संस्कृत को। तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। निम्न में से किस दशा में कार्य नहीं होता है, तो इसमें दिया गया कि एक आदमी अपने सिर के ऊपर ईंट रख कर चल रहा है, तो ये कह रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, तो आई थिंक ये जो है ना, ये जो एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक, चूंकि ये कहीं पर रखा हुआ है और ये उठाया जा रहा है, तो ये कार्य माना जाएगा।
लेकिन आप अपने ऊपर कुछ लेकर के चल रहे हैं, ये कार्य नहीं माना जाएगा। अब देखिए, कार्य करने के लिए कुछ शर्त है, किसको कार्य माना जाएगा। तो कार्य करने के लिए दो दशा का होना जरूरी है। पहले कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, जैसे पुस्तक यहाँ नीचे जमीन पर पड़ा है, आप इसको उठा रहे हैं तो इस पर बल लग रहा है ना, तो वस्तु पर कोई बल लगा होना चाहिए। और वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए, मतलब ये पहले इसका जगह यहाँ था, अब फिर आप इसको उठा करके यहाँ लेके चले गए तो इसका जगह विस्थापित हुआ है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं माना जाएगा। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं, देख लिया ना, हम किस दृष्टिकोण से काम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडियार राजवंश ने शासन किया। तो ये मैसूर में स्थापित किया। अब देखिए यहाँ से ये 2213, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो ये 2213 दरोगा का जो सीट था ना, तो इसमें ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वोडियार राजवंश एक हिंदू राजवंश था। इसकी स्थापना 1399 में यदुराया ने किया। इस राजवंश ने 1399 से 1950 तक मैसूर पर शासन किया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वोडियार वंश का अंतिम राजा जो था ये कृष्णराज तृतीय था, जिसे हैदर अली ने हराया था। यहाँ पे लिखा है कि वोडियार वंश का अंतिम राजा कृष्णराज वोडियार 2 था, जबकि उसमें कृष्णराज थर्ड को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे स्नेहा अपने घर से, इस तरह का मान लीजिए हमारा दिशा हो गया, अपने घर से निकलती है, वह प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है और 4, फिर ये 4 किलोमीटर चल लिया, फिर दोबारा बाएं मुड़ी तो ये 3 किलोमीटर चली। अब यहाँ से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब यहाँ पे ये 2 किलोमीटर और चल गई, फिर अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गई, तो यहाँ पे फिर ये कहाँ चली गई 2 किलोमीटर। तो यहाँ देखिएगा इसका 3 किलोमीटर डिस्टेंस ये हो गया 2, तो इतना लेंथ इसको इधर भी पुड़ गया, तो 5 किलोमीटर तो इनका ये लेंथ हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखिएगा तो यहाँ पे 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं कि किस यंत्र के द्वारा हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा व्यक्त की जाती है। विषाणु जो होता है ये अकोशीय होता है। कौन सा गवर्नर जनरल राज्य हड़प नीति से संबंधित है। तो ये लॉर्ड डलहौजी है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च 1975 को पहली बार मनाया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो सिंपल सवाल है, इसको आप इस सूत्र पे याद करके आप बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है निर्वाचन क्षेत्र में सुधार से है। दो वस्तुओं के बीच दूरी आधा कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। जारवा जनजाति जो है, जारवा सेंटिनलीज, ये सभी अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। जारवा, जरना, सेंटिनलीज ये सभी जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है। इनमें से कह रहा है कि अजरबैजान की राजधानी जो है वो बाकू है। क्या है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है। और अजरबैजान की मुद्रा जो है ना, इसका मुद्रा क्या है? मनात। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा, देखिए समचतुर्भुज समझिए एक प्रकार का वर्ग है ये, ठीक है। क्या है ये? एक प्रकार का वर्ग समझिए। और विकर्ण लेकिन इसका जो होता है ये दोनों बराबर विकर्ण नहीं होता है, और लेकिन ये दोनों जो काटता है एक दूसरे पे बिल्कुल एकदम समकोण पे काटता है। तो इसका विकर्ण में एक अगर 16 है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है विकर्ण के दृष्टिकोण से निकालिएगा तो 1/2 गुना d1 इंटू d2। तो क्षेत्रफल इसका तो 240 दिया गया है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे काट पीट के बराबर कर सकते हैं। तो 289 आ जाएगा। 289 रूट में आएगा तो उसका वर्गमूल होता है 17। आप इस प्रकार से देख लेंगे। यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में खोज किया था? तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का जो खोज किया था ये किसने किया? डोबेरेनर ने। भारत ने किस स्थान पर अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया? पोखरण में किया था 1974 में, जिसको कि स्माइलिंग बुद्धा नामकरण किया गया। किस वर्ष सालबाई की संधि हुई? 1782 में सालबाई की संधि हुई। अब यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो हुआ पंजाब में, आई थिंक 1951 में लगा था। हाँ, लिखा भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब के पेपसून प्रांत में लगा था। पेपसून को जो है ना, इसको कहा जाता था, पेपसून मतलब पटियाला। पी देखिए, इसको थोड़ा देखना चाहें आप, देखिए पेप्सू का मतलब क्या है, पी फॉर पटियाला, ई फॉर ईस्ट, फिर पंजाब, फिर स्टेट, फिर यूनियन, ठीक है। पेप्सू, PEPSU याद रखेंगे। किसने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, ये गलत है। जबकि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है और प्रत्येक एंजाइम के लिए भी एक जीन होता है। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, आप खुद देख लेंगे इसको। भारत में सामाजिक बैंकिंग व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया? सन 1969 में भारत में पहली बार सामाजिक बैंकिंग शुरू किया गया। अब राहुल ने 375 रुपये प्रति दर्जन की कीमत से, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आप देख लेंगे। 1 दर्जन खिलौने का क्रय मूल्य इतना है, तो 1 दर्जन खिलौने का विक्रय मूल्य भी इसने यहाँ पे निकाल लिया। टोटल इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे सीधे आप देखेंगे तो आप देखिए कि 1 दर्जन मतलब कि प्रति दर्जन की कीमत 20 दर्जन ये खरीदता है। 375 रुपये जो है 1 दर्जन का कीमत है, तो ये 20 दर्जन खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 20 दर्जन को जो है, मतलब 20 दर्जन में 12 पीस हो गया, 12 पीस को ये 33 रुपये के दर से बेच लिया। तो कितना रुपए प्राप्त किया वो कर लेना है, और कितना ये खरीदा, दोनों को घटा करके इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। भारत में कौन सा प्रथम राज्यपाल था जिन्हें बर्खास्त किया गया था? तो ये प्रभुदास पटवारी को जो है पहली बार बर्खास्त किया गया था। 16वीं शताब्दी के महाकाव्य नाटक था ये मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए विलियम शेक्सपियर की कुछ और रचना याद रखेंगे, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ठीक है। तो ये सभी जो है इनका जो है द टेम्पेस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सोनेट 116 जो है ये भी इनका काफ़ी प्रचलित है। तो ये सभी जो है विलियम शेक्सपियर की रचना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए।